हे पण चिंतन केलं चांगलं आहे. पण अर्यंत आनम आम्ही काय अर्थ लावतो आतापर्यंत? अरहंतों को नमस्कार हो, है ना, अरहंतों को नमस्कार। हमें यह भी अर्थ उसका लगा सकते, आनम शब्द लास्ट में क्या है? आनम शब्द आता है। तो अरहंतों ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ, ऐसा भी अर्यंतनम का अर्थ निकल जाता है। अरहंत आनम, अरहंतों की आज्ञा का मैं पालन करूंगा। तो अरहंतों ने हमें आज्ञा क्या दी है? कि तू शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, अरहंतों ने हमें बताया है। तो उस समय इसका भी चिंतन कर सकते हैं। नमोरियंता में बोल सकते हैं सिद्धोहम, सिद्धोहम सिद्ध स्वरूप ही हो, कुछ ज्यादा नहीं हुआ तो नमः सिद्धिभ्यः, नमः सिद्धिभ्यः। और ये नमः सिद्धिभ्यः का उच्चारण है तो नमः सिद्धिभ्यः, सिद्धों के समान मेरा स्वरूप है, सिद्धों के समान मेरा भी स्वरूप है। और क्या स्वरूप है मेरा? इसलिए अंतिम समय अर्यंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊ, अर्यंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊ। उस समय हमें ज्ञान स्वरूपी आत्मा का भान नहीं हुआ तो हम अर्यंत सिद्ध साधु की रटना लगाते लगाते मेरी श्वास, यही हमारी भावना। वाई पाहिजे, ये पाहिजे। अंतिम समय में भाव संभालना बहुत आवश्यक है। और अंतिम समय की साधना कराने के लिए मेरा आपका सहयोग होगा तो फिर सहयोग को कोई टाल नहीं सकता है, संबंध को कोई टाल नहीं सकता है। अभी 2 दिन पहले चर्चा कर दिया था कि नो कर्म किसको कहा है? कि संयोग को, संयोग को। अगर मेरा और आपका ऐसा कोई कर्म है, ऐसा कोई कर्म है तो दोबारा संयोग होने ही वाला है। दोबारा अकर्म का उदय तो होने ही वाला है, वो छोड़ने वाला नहीं। कर्म का उदय जैसा होगा वैसी अवस्था वैसी स्थिति बननी ही वाली है, उसमें कोई दो राह नहीं। आप अपनी साधना में रहना, आप सम्यक दर्शन के साथ मरणोत्सव को प्राप्त करते उच्च कोटि के देव बनने के बाद भी आचार्य भगवान सन्मति सागर महाराज जी के संग के किसी भी साधु को रत्नत्र से पतित होने की भावना हो जाए तो आप उनको उपदेश देने जरूर। देवा भी तत्सपन्नमंति जस्य धम्मे सयामन, ये आवश्यक है कि साधु भटक सकता है। पंचम काल में शाबाश, हम तो तुम्हें अजून कसं म्हटलं नाही, स्वर्ग से कैसे आएंगे हम? स्वर्ग से नहीं आते, नीचे नहीं आते, नीचे आने की भी जरूरत नहीं ना आपको। और स्वर्ग गए तो आप वहां से नीचे आने की भी जरूरत नहीं है, सपने में वहां से संकेत दे सकते हैं। आपके पास इतना सामर्थ्य है, आपके पास इतना सामर्थ्य है। आप कीर्तन करके कल्याणक में देव पहुंचते हैं तो वहां से संकेत करने का सामर्थ्य भी है ना आपके पास, तो संकेत तो कर सकते हैं। डायरेक्ट आकर चंदा बाबा उठो उठो ऐसा नहीं करना है। आने आकर नहीं आकर उपदेश देना। हमने सपने में आने के लिए कहा है ना, आप दरवाजा खोल कर सोएंगे, सपने में आकर दे देना। ऐसे आकर हिलाकर करना, संकेत भी होते हैं ना, संकेत कर सकते हैं। हाँ, संकेत कर सकते हैं कि हाँ आप गलती कर रहे हैं, संकेत करना है। पंचम काल में देव नहीं आ सकते, ऐसा हो सकता है। देखो समाधि के समय में दाह संस्कार के समय पीछे टांगने का विधान है। क्यों टांगते हैं पीछे? समाधि लेने के बाद वो जीव को मालूम होना चाहिए। जो यहाँ आएगा तभी मालूम होगा ना, वहाँ से अवधि ज्ञान से जानेगा। इसके सम्यक दर्शन की दृढ़ता के लिए वो टांगे जाते, तो आप संकेत कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? हम जो रत्नत्र से पतित हो, ये रामायण महाभारत हमारा खत्म नहीं होगा, मुझे पहुंचना 10 किलोमीटर। अब मेरी बहुत भावना थी आपके साथ ऐसे बैठकर कुछ बातें करें, कुछ बातें करें, लेकिन वो हो नहीं पाया। कैंसल जायचं। फिर मिलेंगे।
परत येते. फडणवीस सारखं लगेच येतं. पूर्ण नाही आम्हाला काय ते जे जे मधून सोसायटी नाही गेलं आलेले असे 2 टॉपिक्स आहेत अजून आम्हाला इतर पण नाही तसं काय. रत्नत्रयाची काळजी घ्या. साधनेमध्ये कोणताही विकल्प येऊ देऊ नका. जबरदस्ती कोणत्या वस्तूंचा त्याग करू नका. महाराजांशी तुमची चर्चा करूनच निर्णय करा कुठल्या गोष्टीचा. मला एवढ्या मर्यादित कामात संपवायचं आहे हा विचार करू नका. 4 दिवस इथं अधिक राहिला तर अधिक कर्माची निर्धार करा. स्वर्गामध्ये गेले की असंयमाची अवस्था आहे, इथं संयमाची साधना आहे. आपण मार्ग तो पकडलाय, त्या मार्गाला जायचं आहे. आज पोचलं काय, उद्या पोचलं काय, परवा दिवशी पोचलं काय, पोचायचं त्याच ठिकाणी. म्हणून आपल्याला कुठली साधनाची गडबड करायचं नाही. आकुल व्याकुल होऊन कुठली गोष्ट करायची नाही. या वेळेत मला संपवायचा हा विचार करायचा नाही. आपले साधना आपला क्रम पूर्वक परिणामाची निर्मलता राहील. अर्थरोध ध्यान होणार नाही. त्याची काळजी करूनच आपल्याला पुढचा होणार. आणि तुम्हाला तसं प्रसंग आला, मनात वाटलं की अरे मला ही वस्तू सोडल्यानंतर असं व्हायला लागलं, असं होतंय, आपण काय करूया, त्यांचा निर्देश घेऊन त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन त्या पद्धतीने पुढे जायचं. मी यांच्याकडून वार्ता घेत राहीन, कशी परिस्थिती बघत राहीन. प्रसंग म्हणला तर संयोग असेल तर, संबंध असेल तर, नो कर्माचे आणि नोकर असेल तर भेट होईल. काय काळजी